सो हे गाइस, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। फिर एक बार आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे और ब्रदर नथानियल के चैनल पे। जैसे आप जानते हैं कि मैंने और ब्रदर नथानियल ने मिलके एक प्रोग्राम चालू किया है जिसका नाम है वचन की गहराई, अमैन। और ये वीडियो नंबर 6 है जो आपके लिए शूट की जा रही है। वीडियो नंबर 5 4 3 2 1 वो पास्टर डैनियल राज जी के चैनल पे या तो मेरे चैनल पे आप लोग को मिल जाएगी, अमैन। तो जैसे आप जानते हैं कि आज हमारे बीच में आप देख सकते हैं कि पास्टर डैनियल राज जी भी मौजूद है, अमेन। आप इनके लिए जोरदार ताली के द्वारा सम्मान कर सकते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर के दास है, जो सेवक है, वो दुगने आदर के योग्य रहते हैं, अमेन। और पास्टर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना प्रीशियस टाइम निकाल के यहाँ पे आए और हमारे बीच में क्या कहते हैं ऐसी बातों को भी आप रखने वाले हैं जो हमने कभी नहीं सुनी होगी, अमेन। प्रेज गॉड। और डैनियल पास्टर जी इस चीज के लिए बहुत ज्यादा क्या कहते हैं फेमस भी है कि वो ऐसी बातों को आप लोग के बीच में लाते हैं जो आपने अब तक कभी नहीं सुनी होगी। सो ओवर टू यू नथानियल। सो प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आप या सभी का स्वागत है वीडियो नंबर 6 में। और आप सभी को इस वीडियो को शेयर करना है, जितना हो सके औरों तक भी पहुंचाना है। एंड ब्रदर हर्ष और पास्टर डैनियल राज के चैनल को सब्सक्राइब करना है और फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो करना है। एग्जैक्टली। सो आज का जो टॉपिक है वो है दूसरा यूहन्ना 1:9 में जैसे लिखा है, जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई इसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। एग्जैक्टली। तो जो टॉपिक है वो ये है, आज लोगों का प्रभु में आना बड़ी बात है या प्रभु की शिक्षाओं में आना। एग्जैक्टली। और पोस्टर हम यही कहीं डाल देंगे आज का टॉपिक का। तो उद्धार जरूरी है या शिक्षा? एग्जैक्टली, तो एक बड़ा सवाल। हाँ, और वचन जैसे हमने पढ़ा कि जो कोई आगे बढ़ जाता है, तो जो कोई है ना, आजकल ऐसे बहुत सारे उपदेशक है जो परमेश्वर की शिक्षा में बने नहीं रहते एग्जैक्टली। और मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे लोगों के पास ना पिता होता है ना पुत्र होता है। एग्जैक्टली। लेकिन जो कोई परमेश्वर यानी यीशु मसीह की शिक्षा में बना रहता है, उसके पास पिता भी और पुत्र भी। एग्जैक्टली। तो सो ब्रदर नथानियल ने, जैसे आपने देखा कि बहुत अद्भुत विषय को हम आप लोग के बीच में लाए हैं जिसका शीर्षक है शिक्षा या उद्धार। आज दोस्तों आप 2 मिनट लीजिए। या आज लोगों का प्रभु में आना बड़ी बात है या प्रभु की शिक्षाओं में आना, क्वेश्चन मार्क। उद्धार या शिक्षा। आप 2 मिनट लीजिए। आप सोचिए दोस्तों कि क्या आप सिर्फ उद्धार पाके सिर्फ एक जगह पे बैठे हैं? क्या आप वो व्यक्ति है जो सिर्फ उद्धार पाया और एक जगह पे बैठा बस, या आप वो व्यक्ति है जो शिक्षा को भी लेके चल रहे हैं? या प्लीज प्लीज जरूर। तो जैसे ब्रदर हर्ष ने बोला बैठे रहे, या अब अगर वचन या उद्धार पाकर अगर बैठे रहते हो, तो इस पे मैं एक वचन पढ़ाऊंगा। जरूर नता। पहला तीमुथियुस 4:11 कि हमें बैठे रहना है या काम करना। एग्जैक्टली। इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे। तो हमें सिखाते रहना है। हमें उद्धार पाके बैठ नहीं जाना है। हमें निरंतर काम करते रहना है और समय असमय तैयार रहना है। तो मैं ये एक वचन यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा। एक चीज इसमें और ऐड कर देता हूँ हर्ष और नथानियल। या आपने कहा कि लोग उधार पाते हैं और बैठ बैठ जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है। 99.9% सच है कि आज मेगा चर्चेस में सबसे ज्यादा लोग आते हैं, उधार पाते हैं, उनको मसीह दे दिया जाता है, वो ईसाई बन जाते हैं। ईसाई से मेरा मतलब है क्रिश्चियन वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है क्रिश्चियंस। या ईसाई से मेरा मतलब है क्राइस्ट फॉलोवर्स, नॉट द रिलीजन। ओके। तो लोग मसीह तो बनते हैं और उनको लगता है कि मैंने अपना पूरा काम कर दिया। पास्टर सोचता है कि मैंने इसको प्रभु में ला दिया। और जो व्यक्ति उधार पाता, भाई हो या बहन हो, लड़का हो या लड़की हो, उसको लगता है कि मैंने मेरे जीवन का सबसे बड़ा काम यीशु को अपना कर पूरा कर दिया। नाउ आई एम फ्री एंड दिस इज एंड। तो जबकि ये गलत है। एग्जैक्टली। आपका काम तो शुरू हुआ है। एग्जैक्टली। और जितने पास्टर्स हैं अभी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, जितने बाइबल टीचर्स हैं अगर ये वीडियो देख रहे हैं, और वो सभी उधार पाए हुए लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको समझना जरूरी है कि आपको पूरी जिंदगी सीखना नहीं है। एग्जैक्टली। आपको सीख कर एक सर्टेन टाइम पे, आपको सीख कर, अभी जो नतानियल ने स्क्रिप्चर को पढ़ा, 1 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 11, कौन सा
जी, कहता है पौलुस तिमोथी को कि तुझे सिखाना है। और पौल ने क्या बोला, 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 2 में क्या कहा, जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी उन्हें दूसरों को दे। अब सुनो, ताकि वो दूसरों को दे सके। कितना लेवल है? 3। एक पौलुस तिमोथी के लिए, एक तिमोथी अपने सिखाने वालों के लिए, और तीसरा लेवल कौन सा है? जो सीखे तिमोथी से और सिखाएंगे दूसरों को, औरों को। आज 3rd जनरेशन का डिसाइपल्स कहाँ है? आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला हर्ष, कि लोग उधार पा रहे हैं और बैठ जा रहे हैं। प्लीज कंटिन्यू। सो थैंक यू पास्टर जी। एक वचन, इब्रानियों 6:1, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुए के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी फिर नेव ना डाले। तो जो वचन हमने स्टार्टिंग से सुना है, जो बेसिक हमें फाउंडेशन जो हमें स्टार्टिंग से पता है, हमें उसी में नहीं रहना है। एग्जैक्टली हमें यहाँ पे पौलुस कहता है आगे बढ़ना है। एग्जैक्टली तो हमें आगे और मसीह की शिक्षा में आगे बढ़ते जाना है, ना कि उद्धार पाके बैठ जाना। एग्जैक्टली। सो ब्रदर नथानियल ने बहुत अद्भुत बात कही कि लिखा है ना कि समय के हिसाब से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन आज लोग क्या, इब्रानियों 5:12 में लिखे कि समय के हिसाब से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था और तुम्हें कितनी सारी बातों को जान लेना चाहिए था। एक और प्लीज। तो जैसे यहाँ पे ना हमें बालक नहीं बने रहना है, और वचन ये भी कहता है कि यद्यपि बालक सब वस्तुओं का स्वामी हो, फिर भी उसमें अगर वो ज्ञान नहीं, तो उसमें और नौकर में कुछ भेद नहीं, कोई फर्क नहीं है। तो हमें नौकर बनना नहीं है, हमें एग्जैक्टली शियाना होना। एग्जैक्टली। हाँ, वो भी ऐड कर सकते हो, वो लाइन भी ऐड कर सकते हो जहाँ पौलुस कहता है कि बाहर के लोग हम मसीहों को परमेश्वर के राज्य के भेदों का, आगे बोल दो, भंडारी समझे। स्टीवर्डशिप बोलते हैं उसको इंग्लिश में, भंडारी समझे। एग्जैक्टली। सो जैसे ब्रदर नथानियल ने भी कहा कि गुरु हो जाना चाहिए था, इसके अंदर और एक है कि एक होता है ना कि अगर बच्चा है तो उसको दूध पिलाना पड़ता है, और अगर इंसान बड़ा हो जाता है तो उसे चिकन या उसको मीट खिलाना पड़ता है, जो भी है। सो गाइस, वैसे ही हम आपको क्या करें, हम आपको मीट खिलाना चाहते हैं। आपके पास्टर ने, आपके टीचर ने अभी तक आपको सिर्फ दूध ही पिलाया, इसके लिए आपको दूध के अलावा और कुछ नहीं पता है। 90% सच बोला हर्ष, 90% लोग चर्च में आज दूध ही पी रहे हैं। मीट खाना तो भूल ही गए, या तो उनको परोसा नहीं जा रहा। एग्जैक्टली। आप लोग के पास दांत आ गया है गाइस, तो आप लोग को खाना चालू करना पड़ेगा, फिर नहीं तो यही बात हो जाएगी कि दांत तो था लेकिन मैंने कभी यूज ही नहीं कर पाया। सो गाइस, हम ये चाहते हैं कि बैक टू द टॉपिक, कि आज का जो विषय है, दूध के दांत झड़ते भी इसलिए, हाँ, दांत खुद बोलता है कि भाई मेरे दूध वाले दांत है, वो मैंने तेरे जबड़े से खुद ही हट गया हूँ, अब ऐसे दांत दे दिया हूँ कि तू वापस दूध क्यों पी रहा है, जबकि तेरे को दांत मिला है मीट खाने के लिए। एग्जैक्टली। सो गाइस, जैसे देख लिया कि दूध का कनेक्शन कितना सब चीजों से जुड़ता है गाइस। सो प्लीज, हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप पूरा लाइफ सिर्फ दूध पीते ना रहे, पर आप चिकन, मांस, मीट वगैरह जो भी है वो सब आप खाना चाहिए। हाँ, ये सब जो है आत्मिक बातें है दोस्तों, नहीं तो आप लोग इसके ऊपर भी अलग वीडियो बना देंगे। सो गाइस, बैक टू द टॉपिक आते हैं कि जैसे ब्रदर नथानियल ने कहा, इसके अंदर एक वचन मैं ऐड करना चाहूंगा, गैलेशियंस 1:8। गलातियों 1:8। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो शापित हो। जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा कि जो सुसमाचार जो हमने सुनाया, यानी कि कौन? पौलुस ने सुनाया, 12 चेलों ने सुनाया, स्वयं मसीह ने अपने मुंह से सुनाया, उसको सुसमाचार को छोड़ कोई और सुसमाचार सुनाए तो वह श्रापित है। आज आपको पता है दोस्तों, 90% मसीह समाज कल्ट टीचिंग की ओर जा चुका है, यानी कि शिक्षा के अंदर ही उन्होंने गड़बड़ी ला दी है। और एक होता ना, कानों की खुजली के कारण अपने ही विनाश का कारण आप लोग बन के बैठे। आजकल 90% लोग क्या कर रहे हैं पता है? जैसा पास्टर सिखा रहा है पास्टर जी, वैसा चल रहा है, पर एक्चुअली उनको चलना कैसे? जो वचन सिखाता है। अगर आज पास्टर जी अगर मुझसे सवाल भी पूछते तो पास्टर जी क्या बोलते? तुम मुझे मत फॉलो करो, लेकिन बाइबल को फॉलो करो कि वो क्या कहती है। राइट। सो क्या आज एक बड़ा सवाल है, क्या उद्धार के बाद आपके पास्टर ने आपको ये चीज सिखाई? एब्सोल्युटली राइट। यानी कि
आपका सिर्फ उद्धार होना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ऐसी सही शिक्षा मिलना भी इंपॉर्टेंट है। वंडरफुल। नहीं तो आप अपने अनंत काल के जीवन को कहीं खो सकते हैं। ब्रदर नथानियल, आपके ऊपर। तो मैं भी यही करना चाहूंगा कि हमारी बातें जो है वो खरे उपदेश के योग्य हो। एग्जैक्टली। जैसे मैं वचन पढ़ाऊंगा, तीतुस 2:1। पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है, अर्थात बूढ़े पुरुष सोचते और गंभीर और संयमी हो, और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। तो हमें ऐसा बनना है जो हम खरा उपदेश देने के योग्य बनना है। हमारी बातें, जैसे ब्रदर हर्ष ने और पास्टर एलन ने थोड़ी देर पहले कहा, दूध पीने वाले बच्चे की नाई नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली। खरा उपदेश बोलने की योग्य हमारी बातें होनी चाहिए। और एक वचन पढ़ाऊंगा, जरूर। रोमियो का 16 का 17। आपको माइक में बोलना पड़ेगा। रोमियो 16:17। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि शिक्षा या उद्धार जरूरी, तो ये आया ही टॉपिक इसलिए कि आजकल शिक्षा में ही गड़बड़ी है। एग्जैक्टली। तो इसलिए पौलुस कहता है कि मैं तुमसे विनती करता हूँ कि उस शिक्षा के विपरीत जो हमने तुमको सुनाई है, तो हमें उस शिक्षा के विपरीत, अगर हम देखते हैं कि कोई उस शिक्षा के विपरीत किसी को सिखाता है, तो हमें उसे उल्लाना देना है, उसे एक्सपोज करना है। और रादर एक्सपोज, हाँ, एंड रादर एक्सपोज देन, इफिसियों 5:11। ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। तो ये पेट के सेवक है। तो ऐसे पेट के सेवक गलत शिक्षा फैलाते हैं और हमें उन्हें ताड़ लेना। वो आंखें हमारे पास तभी आएगी जब हम वचन पढ़ेंगे। एग्जैक्टली। तो ओवर टू यू। एक होता है ना कि पहले हमें धुंधला सा दिखाई देता था, पर अब हमें सब चीज क्या है, क्लियरली दिखाई दे रही है। अगर आप जब हम जब पहले हम भी जब बाइबल पढ़ते थे तब हमें थोड़ा ब्लर टाइप दिखता था कि समझ में नहीं आता था, पर जैसे ही उसकी आत्मा का प्रकाशन हमारे ऊपर हुआ और जो बातों को हम तीनों मिलके कर रहे हैं, वो उससे आप लोग का धुंधलापन हटे, वो हमारी क्या कहते हैं मकसद है। मैं जैसे ब्रदर नथानियल, आपको ड्यूटेरोनॉमी वाला वचन याद है 5 वो वाला, या प्लीज आप पढ़ लेंगे। आपको पता है गाइस, जब तक मैं ब्रदर नथानियल ढूंढ रहा है कि ये जो वीडियोस वगैरह बना रहे हैं दोस्तों, ये वीडियोस प्रभु की दया से बन रही है, प्रभु के अनुग्रह से बन रही है। और जितना हो सके इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और क्या कहते हैं जितना हो सके परमेश्वर के राज्य में बढ़ाते जाइए। हमारा जो क्या कहते हैं, हमारा जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, जो प्रभु ने दिया है, वो सब फ्री है। लेकिन जो भी इसके लिए सेटअप लगता है, जो भी अलग अलग चीजें लगती है, उसके लिए प्लीज आप मंथली सपोर्टर्स के रूप में एमएमबी के साथ आप जुड़ सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं। और अपनी इच्छा के अनुसार दोस्तों आप दे सकते हैं, और जितना हो सके आप मंथली सपोर्ट कीजिए, क्योंकि परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए मनी पावर भी चाहिए। मैन पावर तो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मनी पावर भी आती है। सो गाइस, जितना हो सके अपना योगदान दीजिए, और ना किसी जोर जबरदस्ती से, सिर्फ पूरी रीति से अपनी इच्छा के अनुसार। आमेन। क्योंकि नंबर 9982335777 ये एमएमबी का ऑफिस नंबर है। सो आपने देख लिया कि ब्रदर नथानियल ने नंबर बता दिया है। जितना हो सके आप अपना योगदान दीजिए, और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए अपना क्या कहते हैं योगदान आप जरूर दीजिएगा। सो हम टॉपिक पे आते हैं, प्लीज नथानियल। व्यवस्था विवरण 5:32। इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करो, ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। यहाँ पे लिखा है ना तो दाहिने मुड़ना, ना तो बाएं मुड़ना। सो ब्रदर नथानियल, इसका कनेक्शन आप डायरेक्ट जॉन केस से पढ़ सकते हैं। जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता। एग्जैक्टली, यहाँ पे लिखा है जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है। उस समय पे इजरायली लोग व्यवस्था से आगे बढ़ रहे थे। वो लोग क्या कर रहे थे पता है, वो लोग कभी दाएं की तरफ जा रहे थे, यानी कि गलत की तरफ जा रहे थे, कभी सही की तरफ जा रहे थे, लेकिन जो परमेश्वर का सही ज्ञान है उसकी तरफ नहीं जा रहे थे, जो मसीह की सही बातें हैं उसकी तरफ नहीं जा रहे थे। और यही सेम कोड जो है ना दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, एज एन एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि ये दोनों एक सही रीति में कनेक्शन बैठता है कि उस टाइम पे भी गड़बड़ी चलती थी। सो न्यू टेस्टामेंट में भी जो भी वहां के चर्चेस थे उधर गड़बड़ी चल रही थी। तो इसका मतलब ये होता है कि शिक्षा में गड़बड़ी आ चुकी है। अगर आप लॉजिकली सोचेंगे कि शिक्षा में गड़बड़ी आई है, तो इसको सुधारने का काम पौलुस तभी से कर रहा है, 12 चेले तभी से कर रहे हैं। सो आज आप क्या कर रहे हैं? आज तो कितना साल हो गया है। सो मतलब सोचो गाइस, कितना गड़बड़ी आ चुका है। अगर आप अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, आप सिर्फ उद्धार पाके बैठे हैं, सो आप कैसे शिक्षा को सही कर पाएंगे?
ये तो वही बात हो जाएगी कि भाई मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आपका हृदय सच्चा है और आप सच्चे परमेश्वर को जानना चाहते हैं, आप सच्चे परमेश्वर के लिए कार्य करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ उद्धार पाके बैठेंगे नहीं, आप उद्धार पाके दौड़ेंगे, और वो भी ऐसे दौड़ेंगे कि आप अव्वल आएंगे। इसके लिखा है ना कि आपका सबसे बड़ा गिफ्ट, एक क्या कहते हैं, जो बेस्ट गिफ्ट होगा ना, कि परमेश्वर के कि मैं तुझसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। आपको क्या लगता है सिर्फ आपका उद्धार पाके मसीह कहेगा कि आप मैं तुझसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं? बिल्कुल नहीं। मसीह तब आपसे प्रसन्न होगा जब आप उसके कार्य को करेंगे। और आप उसके कार्य को कैसे कर सकते हैं? उसकी सही शिक्षा को बांट के। यूहन्ना 15:8 भी डाल सकते हो। परमेश्वर पिता किससे प्रसन्न होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। यहाँ पे या बहुत सा फल लाओ, यानी कि थोड़ा फल नहीं, यहाँ लिखा है बहुत सा फल लाओ। बहुत सा फल लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा, यानी कि अपना समय आपको देना पड़ेगा, अपना डेडिकेशन, अपना फोकस आपको मसीह की ओर पे रखना पड़ेगा, तब जाके आपको बहुत सारा फल आएगा। मैन, आज जैसे आप देख सकते हैं कि एमएमबी इतना बड़ा है, तो ये पास्टर डैनियल राज जी का सैक्रिफाइस है जो उन्होंने इतना समय लेके किया है। अगर पास्टर जी भी सिर्फ उद्धार पाके एक जगह पे बैठ जाते, तो क्या आज आपका उद्धार हो पाता? यानी कि क्या आपको सही शिक्षा मिल पाती? बिल्कुल नहीं। अगर वो बैठ जाते तो नहीं, वो एक जगह पे बैठे नहीं, वो खड़े हुए कि और लोगों को खड़ा करे। तो वैसे ही आप लोग का भी कर्तव्य है गाइस, कि जिसने आपको बचाया, जैसे लिखा था ना, पास्टर जी ने पहले से कहा कि दूसरों को भी बताते रहना है, जैसे पास्टर जी ने एग्जाम्पल दिया था। सो गाइस, आप वो व्यक्ति बने, सिर्फ ना बैठे पर परमेश्वर के राज्य के लिए खड़े होते रहे। आमीन। या तो जैसे ब्रदर हर्ष ने कहा कि पौलुस उस टाइम से हमें चिता रहा था कि ऐसे शिक्षक आएंगे, तो दूसरा तीमुथियुस 4:3 कहता है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जो जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। तो ऐसा समय अब आ चुका है कि लोग अब खरा उपदेश सह नहीं पाते, और जब कोई खरा उपदेश समझाता या सुनाता है तो लोग उनके विपरीत हो जाते हैं। एग्जैक्टली। और पर कानों की खुजली के कारण अपने अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। तो आज बहुत सारे लोगों ने अपने लिए उपदेशक बटोर लिया है ऑलरेडी, जो उनके कानों के अनुसार उन्हें उपदेश देते हैं, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। तो हमें अपनी सेवा को पूरा करना है, हमें सैल्वेशन लेके बैठ नहीं जाना, हमें उस सेवा को पूरा करना। और सेवा क्या है? सब बातों में सावधान रहना है, दुख उठाना और सुसमाचार प्रचार करना है। तो सुसमाचार प्रचार करने का काम हमें करते रहना है। क्योंकि ऐसा समय आज आ चुका है और ये लोग पेट के सेवक है जो अपने पेट की सेवा करते हैं। तो ऐसे उपदेशकों को एक्सपोज करना है। एग्जैक्टली। ब्रदर नथानियल ने बहुत सही बात की। पास्टर जी, आप कुछ इसके बारे में कहना चाहेंगे? ओके, या थैंक यू। नाउ सबसे पहले दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में, और ये वीडियो नंबर 6 है। एग्जैक्टली। और प्रोग्राम का जो नाम रखा गया है हर्ष और नथानियल के द्वारा, वो है वचन की गहराई। ना दोस्तों, उसमें मैं आपका वेलकम करता हूँ। ये जो वीडियो है हर्ष के और मेरे चैनल से शायद अपलोड होगी। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और याद रखिएगा ऐसी वीडियोस बनती रहेगी जिसके लिए नोटिफिकेशन आपको बेल जो है दबाना होगा। ना आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, जो हर्ष ने आपको ऑलरेडी बताया, मैं वापस बता देता हूँ, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अभी जुड़े। टॉपिक है आज लोगों का प्रभु में आना बड़ी बात है, या सही शिक्षा को पाना, या शिक्षा में आना बड़ी बात है। उद्धार या शिक्षा, ठीक है ना? जिसका वचन भी आपके पोस्टर पे अभी वापस से आप भी गया होगा, या फिर कहीं कोने में हम रख देंगे। आपको मैं बताता हूं कि क्या हो रहा है। आप लोगों ने फेसबुक के ऊपर वीडियो देखा होगा कि जहां पे, अगर मैं गलत नहीं हूं, कम से कम 10,000 लोगों ने एक साथ, अब रॉड में हुआ है, भारत में नहीं हुआ है, विदेश में हुआ है, एक साथ 10,000 लोग, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, बपतिस्मा लिया। उस वीडियो पे इतनी ज्यादा हाइप की है कि 10,000 पीपल वर सेव्ड एट अ टाइम। एक साथ 10,000 लोगों ने उद्धार पाया। बड़ा अच्छा लगा, और आपको भी अच्छा लगा होगा। और अभी मैं जो बोल रहा हूं आपको भी वो पता चला होगा कि अरे वाह, एक साथ 10,000 लोगों ने उद्धार पाया। ये तो वैसे ही हो गया ना। एक्ट चैप्टर 2 एंड वर्स 40-41, 3,000 का उद्धार हो गया। एग्जैक्टली। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता, मैं चाहूंगा पढ़िए, आप लोग जल्दी से निकालो एक्ट चैप्टर 2। इसमें निकालो ना, इसमें है ना? हाँ, पढ़ो
Acts chapter 2 and verse 41. 2 का 41, 2 का 41 पढ़िए नाथानियल, माइक दे दो उनको जी। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 41, प्रेरितों के काम 2 का 41। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। एक सेकंड, क्या किया? जिन्होंने उसका वचन ग्रहण बपतिस्मा लिया। तो 10,000 लोगों ने, आज की बात कर रहा हूँ, हाँ, 10,000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। खुशी की बात है ना। अभी आगे पढ़ो, यहाँ पे 3,000 ने लिया। आगे, और उसी दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। हाँ, और आगे क्या कहता है? और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने। कौन सा वचन पढ़ रहे हैं आप? 42। प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, शिक्षा पाने। फर्स्ट पार्ट क्या है? शिक्षा पाने। दूसरा पार्ट क्या है? संगति रखने। तीसरा पार्ट क्या है? रोटी तोड़ने। चौथा पार्ट क्या है? प्रार्थना करने में। अब बताओ, आज ऐसा हो रहा है? नहीं, आप लोग को भी पूछ रहा हूं। नहीं, आज ऐसा नहीं हो रहा है। आज क्या हो रहा है मैं बताता हूं। जिस वजह से ये टॉपिक आज लाया है कि लोगों का उद्धार पाना या उद्धार में आना या प्रभु यीशु को स्वीकार करना वो जरूरी है, या फिर शिक्षा में आना, और वो भी सही शिक्षा में आना। तो इस वचन के हिसाब से आप खुद सोचिए कि जरूरी क्या है। आपका उद्धार हो गया, बहुत लो ताली बजाते थे 10,000 के लिए। 10,000 का उद्धार हो गया। अभी बीच में कुछ रैली हुई थी, उसके ऊपर भी जोर लगाया गया, प्रभु यीशु के पास आना चाहिए, हमको सुसमाचार सुनाना चाहिए, हमको लोगों को उद्धार में लाना चाहिए। वेरी गुड। ये आधा सच है, हाफ ट्रूथ। आधा सच है, आधा पूरा सच क्या है? पूरा सच अभी बताते हैं। तो मत्ती की किताब उसका 28 अध्याय आपको पढ़ना है 18 से। मत्ती फास्ट बेटा। 28 का 18 से। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर। सारा अधिकार मत देने के बाद जीसस ने क्या कहा? मेरे पास आओ, ऐसा लिखा है, या जाओ? जाकर जाओ। आजकल क्या चल रहा है? आओ, कम, COME, कम। जबकि जीसस ने बोला है गो, GO, गो। आगे बढ़ो। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। वहां पे सब जाति है, यस। टू ऑल नेशंस है, यस। आगे बढ़ो। और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मेरा एक क्वेश्चन है, हर्ष, आपकी मम्मी गुजराती है अगर मैं गलत नहीं हूं, राइट ना? अगर गुजराती में किसी को सुसमाचार सुनाना, गो टू नेशंस लिखा है ना, हाँ। तो कौन जाएगा? अगर गुजराती ग्रुप है तो आपकी मम्मी जाएगी। आपकी मम्मी जाएगी, ठीक है ना? नतानियल की मम्मी आंध्रा से है या चेन्नई से है, ठीक है? तो चेन्नई वाले तमिल है, उनको आपका मम्मी सुनाएगा कि इसका मम्मी सुनाएगा? एग्जैक्टली। तो आजकल क्या हो रहा है? नेशंस में लोगों को भेजने के लिए तैयार नहीं किया जा रहा। एक लीडर पास्टर बन के वन मैन शो करता है और वो पुलपिट पे खड़ा रहता है, गुजराती वाले भी मेरे पास आओ, तमिल वाले भी मेरे पास आओ, मराठी वाले भी मेरे पास आओ, गुजराती वाले भी मेरे पास आओ। जबकि जीसस का ये कमांड कभी नहीं था। जीसस ने बोला गो टू नेशंस, का मतलब ये होता है कि नेशंस में जाने के लिए नेशंस के लोगों को तैयार करना पड़ेगा। आज जितने पास्टर्स बन के बैठे हैं ना, आपको किसी ने पास्टर बनाया था तभी तुम बने हो, उसको किसी ने बनाया था इसलिए वो बना, उसके पीछे वाले ने बनाया वो बना। ऐसे करते करते आप पहुंचोगे भारत के लिए थोमा के पास। अगर थोमा भारत में नहीं आता, लोगों को ट्रेन नहीं करता, तो लोग कैसे करते? प्रभु को कैसे जानते? इसीलिए सिर्फ उद्धार पाना काफी नहीं है, लोगों को शिक्षा में लाना ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, मैं कुछ नाम ले लेता हूं। बीच में मैंने एक रील देखा था फेसबुक के ऊपर कि जेमिमा जो क्रिकेट खेलती है ना, जेमिमा इंडियन टीम में, लेडीज वुमेन्स टीम में, वो किसी चर्च में गई थी तो इतना ज्यादा हाइप कर दिया कि ना जीसस को मानती है, जीसस को मानती है। ये काफी है क्या? राखी सावंत या फिर ऐसे जितने भी लोग हैं, बॉलीवुड से आते हैं, पॉलिटिशियन से आते हैं, या फिर कोई करोड़पति मसीह बन जाता है तो कहते हैं कि देखा मसीह बन गया, मसीह बन गया, मसीह बन। वापस कहता हूं, ये आधा सच है या आधा पार्ट हुआ है। पूरा पार्ट क्या है? शिक्षित होना। जीसस ने वही बोला, अभी आगे पढ़ो। इसलिए तुम, हाँ, और उन्हें सब बातों में जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। आराम से ठीक से पढ़ो।
वचन 20, और उन्हें सब बातों में जो मैंने सब बातें क्या करो, आज्ञा दी है, मानना सिखाओ। तो कौन सिखाएगा? मतलब चेले उस टाइम पे, आप लोग भी बात करो भाई, हाथ शिफ्ट करो। उस टाइम पे चेले उस वक्त में चेले, उस वक्त के चेले। अच्छा, अभी दूसरा मत पढ़ना, दूसरा तिमोथी 2:2 में क्या लिखा है? जो बातें तुमने मुझसे सुनी है औरों को भी सिखा कि वे दूसरों को सिखाए। ओके, कितना जनरेशन हो गया? मैंने बोला था 3 जनरेशन हो गया ना। हाँ। अभी मेरे को एक बात बताओ, अगर पौलुस ने नहीं सीखा होता, हाँ। तिमोथी को सिखाता? नहीं। ओके, अगर तिमोथी ने नहीं सीखा होता तो वो सीखने वाले को सिखाता? नहीं। अगर सीखने वाले ने नहीं सीखा होता तो औरों को सिखाते? नहीं। आजकल क्या चल रहा है मैं आपको बताता हूँ, और ये बहुत डेंजर पार्ट है, याद रखो आप लोग भी, और जितने दर्शक देख रहे हैं आप लोग भी ध्यान रखिए, बहुत डेंजर पार्ट है। अगर चर्च का वन मैन शो करने वाला लीडर, एक एग्जांपल देता हूं जिसको मैं मिलके भी आया ह्यूस्टन में, यूएसए, जोएल ऑस्टिन, अगर वो अपने पूरे 40,000 ग्रुप का एक लीडर है, जोएल ऑस्टिन, अगर वो कल को बुढ़ा होके मर जाए तो नेक्स्ट लीडर कौन है? सवाल उठता है ना, अगला लीडर कौन है? ऐसे ही भारत में भी जितने लीडर्स हैं अभी के तारीख में, हालांकि 90% जिब्रिश वाले, वो बात अलग है, तो अगला लीडर कौन है? जीसस ने कभी नहीं बोला वन मैन शो कर। जीसस ने बोला कि मुझे भीड़ की भीड़ चाहिए, लेकिन शिक्षित भीड़ चाहिए, एजुकेटेड भीड़ चाहिए। आजकल क्या चल रहा है, कोई मदारी बनता है तो कोई बंदर बनता है। क्वालिटी और क्वांटिटी में। हाँ, तो बंदर मदारी डमरू घुमाता है, डमरू माफ करना, और बंदर नाचता है, और उसके लिए ताली बजाने वाले भीड़। अब आपको ये मेरी भाषा सही नहीं लग रही होगी, आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? किसको बंदर बोल दिया, किसी को मदारी बोल दिया? अच्छा, थोड़ा दिन वेट करो ना, जिस दिन प्रभु यीशु न्याय की किताब खोलेगा ना, तब वो खुल के बोलेगा। मैथ्यू चैप्टर 7:21 में खुल के बोलेगा, मैं तुमको नहीं जानता। अभी मेरी डांट अगर तुमको बचा लेगी ना, तो उस दिन बड़ा रखवाला, जिसको यीशु कहता है ना, प्रभु यीशु बड़ा पास्टर है वो, उसके मुंह से सुनना नहीं पड़ेगा। तो ये बेटर है ना, मेरे से सुन लो और अपना जीवन को सुधारो। सो मेरा पॉइंट ये है कि लोग मसीह बन रहे, वो राखी सावंत मसीह बन गई, खूब खूब क्या बोलते हैं उसको, डिंडोरा पीटा, राखी सावंत जीजा 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 जीजस, लेकिन आजकल क्या कर रही है वो? क्वेश्चन उठता है ना। वैसे ही वो, उसका नाम क्या है, बजिंदर सिंह, उसके मीटिंग में 2 साल पहले कृष्णा, दूसरा कौन है वो मोटू सा, उसका नाम क्या है जो साथ में कॉमेडी करता है, किक्कू है ना, क्या किक्कू जो भी है ना, वो पहुंचा। दूसरा कौन था वो, राजपाल यादव, फिर और कौन है, गुलशन ग्रोवर, सुनील शेट्टी, ये सब के सब पुलपिट पे खड़े थे बजिंदर सिंह के साथ में, क्रिसमस के प्रोग्राम में। सब लोगों ने बोला वाह 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 वाह, मसीहत में आ गए, मसीह में आ गए। पागल हो, ये मसीह में नहीं आए थे, वो कॉमेडी शो करने आए थे। वहां पे तो ऐसी ऐसी बातें बोली गई, आप लोग को सबको पता है, तो क्या इसको मसीह में आना बोलेंगे? नहीं। तो वापस कहता हूं कि मसीह में आना यानी कि उद्धार को पा लेना वो काफी नहीं होता है, मसीह की शिक्षा को पाना वो इंपॉर्टेंट है, और वही मिसिंग है आज के 21st सेंचुरी में, वही मिसिंग है आज। भीड़ की भीड़ दिखती है। और एक बोल देता हूं, फिर आप लोग में से कोई तैयार हो जाना, बोले क्रूसेड हो गया हमारे झारखंड में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, और क्या है, नॉर्थ में, मणिपुर में, पता नहीं मेघालय में, मीटिंग हो गई, लाखों भीड़ आ गई। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, क्या उस भीड़ से प्रभु को महिमा मिली? बोला डैनियल भाई आपको नहीं पता, अंधे ठीक हो गए, लंगड़े ठीक हो गए। अरे ये सब बकवास करो, 20 साल देख चुका, ये सब तमाशा कुछ नहीं होता है। अभी इतने सारे भीड़ में अगर 10 अंधे आए तो 10 के 10 को ठीक करके बताओ, मान जाऊंगा। 10 के 10 लंगड़े को ठीक करके बताओ, मान जाओगे। ये कौन सा पावर है कि आते 10 है अंधे, लेकिन उसमें एक को ठीक होके उसको नाचते रहते उठा उठा के। कोई व्हील चेयर से ठीक हो गया तो उसको उठा के, अरे बाकी जो 9 पड़े थे उसका क्या? ऐसा कोई परमेश्वर काम करता है? अच्छा आप लोग बताओ, नतनएल आपके पास माइक है, जब जीसस किसी को ठीक करते थे, इक्का दुक्का को ठीक करते थे क्या सबको? सबको। एग्जैक्टली। पौलुस की, माफ करना, पतरस की परछाई से जितने पे परछाई गिरती थी, लिखा सब ठीक होते थे। पौलुस, आजकल ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? इक्का दुक्का। तो ये तमाशा हमारे को मत बोलो। भीड़ की भीड़ आ गई डैनियल भाई,
50,000, 60,000, 1 लाख। अच्छा, 90% तो क्रिश्चियंस होते हैं कन्वेंशंस में, क्रूसेड में। 90% तो ईसाई लोग होते हैं। नहीं तो तुम्हारे गाने पे हालेलुया और फिर वो जय जयकार और नाचना कूदना कौन करेगा? तो ये सारी चीजें इसको लेके इतना हाइप करते। अच्छा, आते कौन है? उस शहर का भीड़ इस शहर, इस शहर का भीड़ उस शहर, इस चर्च का भीड़ इधर, इधर चर्च का भीड़ उधर। बोला तुमने, हमने तुमको सपोर्ट किया था भीड़ में, अब तुम हमको सपोर्ट करो। यही तो तमाशा चल रहा है और ये सब मैं देख चुका हूं और उनके बीच में रह चुका हूं। सो पॉइंट ये है कि लोगों का उद्धार पाना काफी नहीं है, उद्धार में आना काफी नहीं है, सही शिक्षा में आना बहुत जरूरी है। नहीं तो जीसस साहब बोलेगा मैं तुमको नहीं पहचानता। या थैंक यू। सो जोरदार तालियां पास्टर जी के लिए, क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी बातों को बीच में लाया है कि मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना कि क्रूसेड्स वगैरह लोग जितना भी ये लोग करते हैं, कि मतलब एक होता है ना कि पास्टर जी मुझे ऐसा लगता है इन्होंने सिर्फ क्या बोलते हैं, एक बिजनेस हब टाइप होता है ना, कि एक होता है ना कि बिजनेस स्ट्रैटेजी हम प्लान करते हैं कि बढ़ाना कैसे। आप कुछ कहना? तो जैसे होता है ना कि एक बिजनेस स्ट्रैटेजी होती है कि भाई मुझे अब मेरे बिजनेस को ग्रोथ कैसे करना है, तो हम बैठते हैं मीटिंग में सब पास्टर्स, हम पैम्पलेट्स बांटेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, इससे ज्यादा पब्लिक आएगी, उससे ज्यादा पब्लिक। मतलब इनका ये होता है कि मतलब हमें सिर्फ क्या चाहिए, हमें सिर्फ पैसों से मतलब है। अभी ये जो पैम्पलेट एंड बिल्स का बात किया ना आपने, मुंबई में रिकॉर्ड है। आफ्टर बेनी हिन सबसे बड़ा मीटिंग अगर किसी ने किया है वो मैं हूं, और मेरे साथ में इसकी गवाही देने वाला स्टीफन गांधी, मैं नाम लेके बोल रहा हूं। किसी को भी पूछना है, स्टीफन गांधी, डैनियल राज, मुंबई के अंदर सबसे बड़ा मीटिंग किया। कंटिन्यू। सो जैसे आपने देखा कि सबसे बड़ा मीटिंग करने वाला व्यक्ति बेनी हिन के बाद हमारे बाजू में बैठा है, और पास्टर जी ऐसे नहीं है कि हवा हवा में बात कर रहे हैं, उन्होंने जो किया विद प्रूफ दे रहा हूं। उन्होंने एग्जैक्टली नाम लिया, और स्टीफन गांधी अंकल को मैं भी जानता हूँ। देखा कि जैसे कि आपको कहता है ना कि एक होता है ना कि आपको क्वालिटी प्रीच सुनना है, एक होता है ना कि यूट्यूब में बहुत सारे प्रचारक होते हैं कि आप इसकी सुने क्या उसकी सुने, एक होता है ना कि आपको जांचना है और परखना है। जैसे वहां के लोग जो रहते थे ना, वो लोग भी जांचते और परखते थे कि ये बंदा बोल क्या रहा है। आपको पता है जिस दिन आपने बोलते ना कि आपको पता चल गया ना कि भाई परखना कैसे है, एक होता है ना कोई कोई लोगों को परखने ही नहीं आता है, एक होता है ना कि मेरे बाल तो सफेद हो गए लेकिन मुझे अब तक जिंदगी में जीना कैसे पता ही नहीं चला। देखो आपने अभी क्या बोला, परखना। किसको पता है कि पवित्र आत्मा के कितने दाने टोटल? जोर से बोलना बेटा। 9 उसको माइक दे दो। हाँ माइक 9 है, ठीक है ना। 9 में से है कौन सा वो दान है जिसको कहते हैं कि परखने का दान काम करता है? कौन सा दान है? द गिफ्ट ऑफ डिसर्निंग। माइक में बोलना बेटा, डिसर्निंग, गिफ्ट ऑफ डिसर्निंग, यानी कि परख का आत्मा। क्यों दिया हर्ष? ये दान क्यों दिया? क्योंकि परखने के लिए दिया। हाँ, बट क्यों दिया? क्योंकि भेड़िया आ सकता है। एग्जैक्टली। पॉइंट ये है कि भेड़िया आ सकता है। Exactly. आपने ही बोला ना अभी गलेशियन 1:8 में। या एग्जैक्टली। मुझ को छोड़, स्वर्गदूत को छोड़, अगर मुझ को या स्वर्गदूत को भी कोई अगर ऐसा सुसमाचार सुनाए जो हमने तुमको सुना है, कोई और सुसमाचार सुनाए तो श्रापित है। ऐसा क्यों बोला फिर? क्योंकि एंजल्स आने वाले थे। एंजल्स आने वाले थे। बोलो तुम बोलो। आ गए, मतलब ठीक है ना। हाँ, एंजल्स आ गए। नहीं, एंजल्स पास्टर का रूप धारण कर सकते हैं। एंजल्स अपोस्तल का रूप कर सकते हैं। जब लूसीफर चमकता स्वर्गदूत बन सकता है। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 14, 15, 16, तो क्या कहता है? यदि उसके सेवक भी प्रेरितों का रूप धरे तो कोई अचंभे। किसके दूत, किसके सेवक? लूसीफर के। और हिब्रू 13:2 में क्या लिखा है? ना जाने कितनों ने अनजाने स्वर्गदूतों की पहुनाई की है, हॉस्पिटैलिटी की है। कंटिन्यू। सो जैसे आपने देखा कि शैतान के स्वर्गदूत भी प्रेरित का रूप जो है धारण कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि धारण कर सकते हैं नहीं पास्टर जी, हम ये भी कह सकते हैं धारण कर दिया है। मार्केट में ऑलरेडी घूम रहे हैं, और वो भी अपोस्तल का टैग लगा के, बिशप का टैग लगा के, और क्या बोलते हैं उसको, बड़े बड़े डॉक्टर का टैग लगा के मार्केट में खुले आम घूम रहे हैं और मिरेकल्स करते हैं, चिटुर पुटुर टाइप के मिरेकल्स करते हैं, और पब्लिक पागल बन जा रही है।
और पाशा जी मुझे तो ऐसा लगता है कि मिरेकल्स वगैरह प्रभु की इच्छा से होती है, वो बात अलग है, पर मुझे ऐसा लगता है कोई कोई लोग भावुक में आके भी गवाही देते हैं। क्योंकि कोई कोई लोग ये होता है कि एक जन बोल रहा था मेरे कमर में दर्द था बहुत टाइम से, ठीक हो गया, और मैंने उसका एक ही टेस्टिमनी हर महीने में सुनता था। अब मैं बोलना नहीं चाहूंगा कौन व्यक्ति था, पर एक होता है ना गाइस की आपको भावुक में आके कुछ चीजों को नहीं करना है। एक होता है ना कि हम कभी कभी इतना भावुक हो जाते हैं कि जो चीज हमें नहीं बोलनी चाहिए हम किसी किसी को बोल देते हैं। तो आप लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों कि आप लोग ऐसे हो रहे कि भाई पास्टर ने मुझे बोला है, पास्टर ने आपको भावुक किया है, आपको वैसे बिल्कुल नहीं करना है। क्यों पता है? क्योंकि प्रॉब्लम क्या पता है कि आप लोग सिर्फ उद्धार पाने के बाद आपने सिर्फ पास्टर को ही सुनने का महत्व दिया है। एक होता है ना कि एक वॉइस होती है जो पवित्र आत्मा की तरफ से होती है, और एक वॉइस होती है जो संसारिक होती है। आपको पता नहीं है कि आपका पास्टर संसारिक है, कितना वो वचन के साथ अलाइंड है, क्योंकि होता है ना कि पेड़ की पहचान उसके फलों से अपने आप हो जाती है। तो वैसे ही आपको जांचना है, वैसे ही आपको परखना है क्या आप सही शिक्षा के अंदर आए हैं या नहीं आए। ब्रदर नथानियल आप कुछ कहना चाहेंगे? तो मैं भी वचन पढ़ाना चाहूंगा, इब्रानियों प्रेरितों के काम 20 का 29। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तो ये वचन मैंने वही पढ़ा है कि जैसे अभी ब्रदर हर्ष ने भी कहा था और पास्टर डैनियल ने भी कि फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे, तो हमें ऐसे फाड़ने वाले भेड़ियों से सावधान रहना है। और उसके ऊपर में कहता है वचन की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया। तो हमें कलीसिया की आज रखवाली करना है, और जो आज कलीसिया बिगड़ रही है हमें उसे रोकना है, बिगड़ने से रोकना है। इसलिए ही आज हम ये वीडियो बना रहे हैं और बाकी चीज़ें भी कर रहे हैं। तो और एक वचन पढ़ाऊंगा, इब्रानियों 13:9। नाना प्रकार के और उपकी उपदेशों से ना भरमाए उपकी उपदेशों से ना भरमाए जाओ, क्योंकि मन के अनुग्रह से दृढ़ रहने वाला भला है, ना कि उस खाने की वस्तु से जिसके काम रखने वालों को कुछ लाभ ना होगा। तो हमें नाना प्रकार के उपकी उपदेश, हाँ, तो उपकी का इंग्लिश वर्जन है या ट्रांसलेशन है विंड डॉक्ट्रिन। हाँ, विंड डॉक्ट्रिन। तो ऐसे विंड डॉक्ट्रिन से हमें भरमाए नहीं जाना है, हमें साउंड डॉक्ट्रिन में चलना है, यानी खरा उपदेश में चलना है। सॉरी, हाँ हर्ष, ओके हर्ष तो बात करेगा और वीडियो को हम ज़्यादा भी लंबा नहीं करेंगे। ऐसी एक दिमाग में बात आ गई कि आजकल सोशल प्लेटफॉर्म पे फेसबुक और यूट्यूब पे आप लोग भी हेल्प करना, जिसको ठीक लगे बोलना, मिनिस्ट्री मेरी पावरफुल है उसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं ये लोग मेगा चर्च वाले? ज्यादा कौन सी चीज पे हाईलाइट करते हैं? हीलिंग। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोला आपने। वीडियो बनाते हैं, टीबी पेशेंट, कैंसर पेशेंट, HIV पेशेंट, किडनी ठीक हो गई, हार्ट का डिसीज चला गया, पता नहीं दुनिया भर का, मेरी शादी ना गवाही देते हैं शादी हो गई, पास्टर ने प्रार्थना किया बच्चे हो गए, फिर उसके बाद मेरा वीज़ा निकल गया कनाडा का, मेरा बिजनेस चल पड़ा, मेरा कर्जा निकल पड़ा, XYZ। इसी बेस पे आप लोग अपनी अपनी मेगा चर्च की दुकान चलाते हो। लेकिन अगर हिम्मत है ऐसी कोई वीडियो बनाओ अपने अपने मेगा चर्च वालों, पास्टरों, कि हमने इस पास्टर को तैयार किया और उसने जाके यहाँ मिनिस्ट्री स्टार्ट करी और वहां लोग जा रहे हैं और उसके द्वारा लोग ठीक हो रहे हैं, ये बना के बताओ। नहीं बनाएंगे। पूछो क्यों? क्योंकि इनके पीछे कोई नहीं भागेगा। इनकी पॉपुलैरिटी खत्म हो जाएगी, इनके जो है दुकान बंद हो जाएंगे। जीसस ने क्या किया याद है आप लोग को? जीसस ने क्या किया? लूक चैप्टर 9, लूक चैप्टर 10, यानी कि 2 चैप्टर में, 9 में और 10 में क्या किया, अगर आप लोग को याद होगा मैं बता दूं। चैप्टर 9 में उसने 12 को बुलाया, चैप्टर 10 में उसने 70 को बुलाया, और 9 क्या कहता है कि जहां वो खुद जाने वाला था उसने 2-2 को भेजा। एग्जैक्टली। ऐसा क्यों? वो छोड़ो, जीसस ने क्या बोला जॉन चैप्टर 14 वर्स 12 में? मुझसे बढ़कर तुम करोगे। हालांकि कॉन्टेक्स्ट में काम है, वो मिनिस्ट्री पर्पस है, मिरेकल पर्पस पे कभी भी नहीं था वो, ठीक है ना? तो जीसस का हमेशा फंडा क्या था? मैं खुद भी कर रहा हूं, तुम भी करो। एग्जैक्टली। MMB क्या कर रहा है? MMB वही करता है। हम ट्रेन करते लोगों को, हम शिक्षित करते लोगों को, हम लोगों को मजबूत करते हैं और उनको कहते हैं कि तुम जाओ। इसीलिए MMB का चेहरा, डंके की चोट पे बोल रहा हूं, MMB का चेहरा डैनियल राज का भी नहीं है। MMB का चेहरा वो हर कोई है जो खरी शिक्षा के साथ है।
सो जैसे देखा कि पास्टर जी ने बहुत अद्भुत बात कही कि हीलिंग्स, पास्टर जी मेरे को लगता है वीडियो भी बड़ा हो रहा है, हाँ। तो हम खत्म कर। सो जैसे पास्टर जी ने कहा कि आजकल लोगों ने मतलब मैन्युपुलेशन चालू है पास्टर जी, अगर देखा गया तो। एक बात बता दूं दोस्तों कि जैसे पास्टर जी ने भी कहा कि हीलिंग को लेके उन्होंने ज्यादा जोर दिया, क्योंकि उनको पता है कि पब्लिक अगर है ना, कि वो पब्लिक भागती किसके पीछे। अगर आपने उनके पीछे गाइस भागना बंद कर दिया ना, वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। एक होता है ना कि जब कुत्ते को भी ऐसा मतलब ज्यादा अगर वो प्यार देते ना, तो वो कभी कभी एकदम ज्यादा हो जाता है। बोलते हैं ना, एकदम ज्यादा प्यार देना भी कभी किसी के लिए हानिकारक हो जाता है। तो वैसे ही आप ज्यादा ही अपने आप को कर रहे हैं, मतलब कि, और वो भी सही चीज में नहीं कर रहे, आप गलत चीज में कर रहे हैं। आपको एक बात बता दूं कि जैसे आप होता है ना कि आप अपने लाइफ को किस रीति में बिताते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा मकसद, हम वीडियो को एंड करना चाहेंगे यही बोल के कि आपका उद्धार हुआ है तो प्लीज आप एक जगह पे ना बैठिए। आप प्लीज ऐसे लोगों के अगेंस्ट में खड़े होइए जो ऐसी बातों को रखते हैं, यानी कि गलत बातों को सिखाते हैं। हीलिंग हीलिंग एक आ रहा है ना, ब्लेसिंग मिनिस्ट्री, ब्लेसिंग संडे, इनका पास्टर जी रहता है। रिसेंटली मैंने देखा ब्लेसिंग संडे, पेंटिकॉस्टल संडे, और भी बहुत सारा हीलिंग संडे, ये लोग ऐसे ऐसे करके भरमाते हैं। आपको पूरे एमएमबी के जितने भी ब्रांचेस है उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं मिलेगा। हाँ, और एक भी चल रहा है आजकल मेरे कानों में, सोइंग सीड संडे। हाँ हाँ हाँ, मतलब बीज बोने का रविवार। या और अगर आपने बीज बोया विश्वास से, आपको प्रभु ब्लेस करेगा। मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ कुछ लोग जो यूट्यूब पे आते हैं ना, फेसबुक पे, यूट्यूब पे आते हैं ना, कि अभी ले लो, अभी प्रभु का आशीष आ रहा है, अपना हाथ कैमरा की तरफ करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, कहते हैं कि दिल ले लो ले लो ले लो, रिसीव रिसीव। अरे ऊपर क्या तुमने परमेश्वर को खरीद के रखा है क्या? अगर ऐसा होता तो फिर ले लो ले लो ले लो, फिर तुम काहे दे दो करते हो? एग्जैक्टली। अगर परमेश्वर तुम्हारी सुनकर उनको ले लो कर रहा है, तो फिर तू अपना हाथ ऐसे करके दे दो काहे करता है? एग्जैक्टली। मतलब कोई लॉजिक नहीं है। इनके पीछे भागना बंद करो। और हर्ष ने बिल्कुल अच्छा बोला कि आपको सिर्फ बैठना नहीं है, आपको ट्रेन होना है। पहली बात तो शिक्षित होना है, फिर जाके दूसरों को शिक्षित करना है। Exactly. ये है मसीह जीवन। इसलिए बाइबल फार्म हाउस भी बन रहा है, बाइबल फार्म हाउस नहीं, बाइबल कॉलेज। या तो जैसे होता है ना कि बाइबल कॉलेज हम बना रहे हैं, यानी कि फार्म हाउस आप लोग के लिए बना रहे हैं, प्रॉपर क्या कहते हैं, पूरा एयर कंडीशन के साथ, प्रॉपर स्विमिंग पूल के साथ, प्रॉपर फैसिलिटी के साथ। जहाँ पे एक होता है ना कि स्पेयर पार्ट्स होता है ना, कि अगर आप गैराज में जाते हो तो गाड़ी पूरी तरह से नई बन के आती है। तो जैसे आपके पास्टर ने आप लोगों को क्या कहते हैं, पुराना जंग वगैरह में डाल दिया है, वो आत्मिक थिएटर। हाँ, आत्मिक ऑपरेशन थिएटर आप जाते हैं तो आप एकदम चकाचक बन के आने वाले गाइस। तो प्लीज जितना हो सके आप उसके लिए भी सपोर्ट कर सकते हैं, और जितना हो सके आप लोग अपना बाइबल कॉलेज के लिए नाम भी दे सकते हैं मैन। या भारत के किसी भी कोने से आ सकता है, महाराष्ट्र, गुजरात, नाम दिया दिलाओ, दिल्ली, कर्नाटका, पंजाब, चंडीगढ़, शिमला, झारखंड, उत्तराखंड, उड़ीसा, रांची, और फिर क्या छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, और क्या मदद करो, उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, असम, और क्या है जम्मू कश्मीर, कहीं से भी, नॉर्थ ईस्ट, 7 सिस्टर, केरला, कर्नाटका, तेलुगु तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कहीं से भी आ सकते हैं आप लोग। और इतना सेंटर प्लेस है, कल्याण उतर सकते हैं, दादर उतर सकते हैं, पेंड्रा उतर सकते हैं, और क्या वीटी स्टेशन, जिसको छत्रपति शिवाजी टर्मिनल उस वक्त में, पहले जब नाम नहीं था तो विक्टोरिया टर्मिनस, आप कहीं पे भी उतर सकते हैं। और जो सिस्टर सुमन है उनको कॉल करके आपको वो प्रॉपर जगह, अभी मैं नहीं बोल पाऊंगा सिक्योरिटी रीजन से, आपको वो प्रॉपर एड्रेस देंगी, लोकेशन देंगी, और आप लोग वहाँ पे आराम से पहुँच सकते हैं। चारों तरफ पहाड़ी है, पहाड़ी इलाका, ठंडा इलाका, पूरा का पूरा ग्रीनरी। और जैसे हर्ष ने कहा कि कम से कम 12 गुंठा, मतलब 12,000 स्क्वायर फीट के जगह पे आप लोगों के लिए बाइबल कॉलेज का फार्म हाउस बना है जी। सो गाइस, आप लोग को मजा आ जाएगा। एक होता है ना, प्लीज गाइस एक बार तो बाइबल कॉलेज विजिट कीजिए। और जिन लोगों को लगता है ना कि 5 दिन में ये व्यक्ति कैसे बाइबल सिखाता है, आप एक बार गाइस प्लीज जुड़ के देखिए। आप लोग का क्या कहते हैं, माइंड क्या कहते हैं, पूरी रीति से खुल जाएगा कि भाई 5 दिन में भी बाइबल कंप्लीट हो सकती है। मैन, सो गाइस, ब्रदर नथानियल आपको कुछ कहना है? नहीं,
सो मेरे हिसाब से गाइस वीडियो बहुत लंबा हो गया, और गाइस जितना हो सके वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और पास्टर डैनियल राज जी के चैनल को और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके प्लीज परमेश्वर के राज्य के लिए बैठे नहीं, उठ खड़े होइए, क्योंकि जितना आप उठ खड़े होंगे उतना परमेश्वर का राज्य आपके द्वारा बढ़ता रहेगा। आमेन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय गाइस। या